Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bio Studies. Now let's take the next and the last one, third one family, that is the Liliaceae, जिसको हम बोलते हैं लिली फैमिली. अगर आप इसमें अनियन याद रखोगे तो आपको बहुत अच्छे से वो क्लियर होगा. ओके, सो चलिए अब हम देखते हैं पहले तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, देन विल गो फॉर द फ्लोरल फॉर्मूला एज वेल एज द डायग्राम. पहले तो हैबिट, मोस्टली दे आर हर्ब्स, दे कम्स इन द हर्ब्स कैटेगरी. रूट इज वॉट हेयर एडवेंटिशियस रूट्स, मतलब कि आप बात कर सकते हो कि मोनोकॉटिलीडोन्स है, इसमें एडवेंटिशियस रूट्स मिलती है. एडवेंटिशियस यू नो ना, टैप रूट सिंगल एक मेन रूट होती है, उससे फर्दर इसके डिवीजन होते हैं, जबकि एडवेंटिशियस में यहाँ से ही कोई ऐसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी रूट नहीं होती है. फाइन. स्टेम कैसा होता है, एक तो ये पेरेनियल प्लांट होते हैं. पेरेनियल मतलब कि क्या, आई मीन एक्चुअली दिस कम्स अंडर दिस वन कैटेगरी, पेरेनियल, जो थ्रू आउट द ईयर बार बार इसमें फ्लावर आते हैं. ओके, नेक्स्ट इज अंडरग्राउंड स्टेम. अंडरग्राउंड कैसे स्टेम जो है मॉडिफाई हो जाती है, जैसे कि बल्ब हो गया. बल्ब में क्या एग्जांपल ले सकते हो आप, अनियन हुआ या फिर गार्लिक. ओके, सो ये क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है. कॉम हुआ, कॉम में कॉल्जिकम हो सकता है. ओके, एंड राइजोम में यू कैन से अबाउट जिंजर. फाइन. सो दीज ऑल आर द अंडरग्राउंड स्टेम. क्लियर. लीव्स कैसी होती है, ऑल्टरनेट, मतलब कि ये जो स्टेम है इसमें नोडल एरिया है, तो एक नोड पे एक ही लीव अराइज होगी, फिर दूसरे नोड पे अराइज होगी. इट्स लाइक दिस वन. दिस इज कॉल्ड दी ऑल्टरनेट अरेंजमेंट. ओके, एक्स स्टिपुलेट, यानी कि जो लीफ होता है यहाँ पे एक स्मॉल आउटग्रोथ होती है विच इज कॉल्ड स्टिप्यूल, विच इज एब्सेंट इन दिस फैमिली. एक्स मतलब एब्सेंट. द लीव्स आर लीनियर. सी लीव्स अगर हम जनरली ऐसे बनाते हैं, बट इसकी लीव्स कैसी होती है, इट्स लाइक दिस वन, लीनियर, एकदम लॉन्ग एंड ब्रॉड नहीं होती, नैरो होती है. एंड देयर इज अ पैरेलल वेनेशन, मतलब कि अगर मैं लीफ में दिखाऊं तो सारी वेन्स एक दूसरे के पैरेलल रहती है. दिस इज कॉल्ड दी पैरेलल वेनेशन. ना इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, साइमोस होता है. साइमोस तो होता है, बट इसमें एक अम्बल, साइमोस में फर्दर कैटेगरीज होती है, उसमें से कौन सा कैटेगरी होता है, अम्बलेट फ्लावर होते हैं. क्या होता है अम्बलेट फ्लावर में, इसमें क्या होता है कि जो पेडेंकल होता है, ठीक है, यहाँ से ये फ्लावर जनरेट हुआ, बट दूसरा यहाँ से जो पेडिसल होता है वो अनइक्वल लेंथ के होते हैं. तो मतलब कि वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो फ्लावर जनरेट होना है वो सब इक्वल हाइट पे जनरेट होंगे. तो उसके लिए क्या होगा, ये जो पेडिसल होगा उसका लेंथ डिफरेंट होगा, सो दैट दे कम्स एट इक्वल height, and this is how they look like an umbrella. That is all why it is called umbel. Okay, next is flower. It is bracteate. flower के बाहर ये एक आउटग्रोथ होती है leafy like, that is called bracts. but sometime it is ebracteate also, मतलब होता भी है नहीं भी होता, depend कौन सा प्लांट है. Actinomorphic means what, it can be divided into equal half at any plane. किसी भी प्लेन से कट करेंगे इक्वल हाफ में डिवाइड होगा. Bisexual, both male and female flower are present. Hypogynous मतलब कि ओवरी का पोजीशन टॉप पे होता है, और बाकी जो रोल्स होते हैं कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम, दे आर बिलो ऑन दैट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ ओवे. जैसे कि कैसे, ये थैलेमस हुआ और यहाँ पे ये ओवरी का पोजीशन है. ओके, और यहाँ पे ये क्या है, सब बिलो में है. फाइन. सो दिस इज द हाइपोगाइनस, और हेयर ओवरी इज सुपीरियर. ट्राइमेरस मतलब कि अभी यहाँ से आप ध्यान रखना, मतलब लिली फैमिली जब आएगा ना, 3 नंबर यहाँ आपको ध्यान रखना है. क्या रखना है, 3 नंबर, यू शुड बी इन माइंड. जो भी चीज़ें ना सब 3 में याद रखना है. तो अब देखिए यहाँ से शुरू करते हैं हम. फ्लावर है, उसमें 3 पेटल्स होते हैं. कितने पेटल्स होती हैं, 3 पेटल्स होती हैं. दे आर पेडिसिलेट. ओके, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, मतलब फ्लावर का जो ये पार्ट होता है स्टेल्क, जिसमें फ्लावर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड पेडिसल. पेरिएंथ, अब इसमें कैलिक्स कोरोला नहीं होता, जबकि क्या होता है, कैलिक्स कोरोला मर्ज होके एक अलग स्ट्रक्चर होती है, दैट इज कॉल्ड दी पेरिएंथ. फाइन. तो उसको हम इंडिविजुअली क्या बोलते हैं, टेपल्स. दे आर 6 तो है. अभी आप बोलोगे कि मैम आप यू आर सेइंग कि 3 नंबर माइंड में रखना, व्हाई इट इज 6, बट ये क्या होता है, 2 रोल्स में प्रेजेंट होता है. एक बाहर सर्कल बन गया, एक अंदर सर्कल बन गया, ऐसे 2 सर्कल में प्रेजेंट होता है. एंड ई सर्कल इज ऑफ 3 टेपल्स. तो दैट इज व्हाई इट इज 3 + 3. ठीक है, हम डायग्राम बनाएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड मच बेटर.
दे ऑल आर यूनाइटेड मतलब फ्यूज है, वेलवेट एस्टिवेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे भी हो गया ना, 3 नंबर हो गया। ना एंड्रोसियम ये भी स्टेमन 6 है, अगेन इट इज 6 बट इट इज ऑल्सो इन 2 रोल्स ऑफ 3। तो अगेन यहाँ पे भी 3+3 एपीफाइलस यानी कि पेरियंथ के साथ जुड़े हुए हैं एंड दे आर डाइथिकस। गाइनोसियम इट इज ट्राई कार्पिलरी, 3 कार्पल प्रेजेंट होते हैं, ऑल आर सिनकार्पस जुड़े हुए हैं, ओवरी सुपीरियर है, ट्राइलोक्यूलर 3 लोक्यूल्स यानी 3 चैम्बर है और उसमें एक्सिल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होता है। फ्रूट इसमें कैप्सूल बेरी होते हैं, कैप्सूल में जैसे कि ग्लोरियोसा एग्जाम्पल हो गया, एंड बेरी में लाइक स्माइलेक्स दैट तेज पत्ता दैट स्माइलेक्स एंड एस्पेरेगस दे कम्स इन दी बेरी कैटेगरी। एंड सीड यहाँ पे कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं। तो चलिए अब हम इसके क्या करते हैं, फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं और उसके साथ साथ ही हम क्या बनाते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं एंड लेट्स सी कैसे हमें बनाना है। ओके फाइन। Okay, so I'm writing the floral formula first. So let's start with flowers, bracted और e bracted। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, दोनों ही मेंशन करूँगी। I have mentioned like this. Clear? Okay. ये थोड़ा सा और रब करती हूँ इसे। Fine. Then it is bisexual and actinomorphic. So it is actinomorphic, बाइसेक्चुअल हो गया। चलिए अब यहाँ बात करते हैं पेरियंथ। टेपल 6 है बट 6 रोल्स है और यूनाइटेड है। तो मैंने क्या किया, पहले तो पेरियंथ का P 3+3 में प्रेजेंट है और कैसे हैं, यूनाइटेड, तो मैंने ब्रैकेट बना दिया। फिर हमने क्या किया, एंड्रोसियम ये भी 3+3 में है, दे ऑल आर नॉट यूनाइटेड बट दे आर व्हाट, एपीफाइलस यानी कि पेरियंथ से जुड़े हुए, इट्स लाइक दिस। तो एक आर्क हमने ऊपर बना दिया, इट शोज कि इससे जुड़े हुए हैं। गाइनोसियम कितनी है, 3 है, ऑल आर यूनाइटेड एज वेल एज सुपीरियर ओवरी। सो दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला। आई होप ये आपको समझ आया होगा। चलिए अब डायग्राम बात करते हैं। यहाँ तो बनाया हमने मदर एक्सिस और नीचे हमने यहाँ पे क्या बना दिया, ब्रैक्ट्स बना दिया, ठीक है, फॉर जस्ट, पर ज़रूरी नहीं है ये बनाना ही है, नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा क्योंकि ई ब्रैक्टेट भी होते हैं। ओके अब हम देखते हैं सबसे पहले कैलिक्स कोरोला कुछ नहीं है, पेरियंथ बट 3+3 के रोल में है और वेलवेट एस्टिवेशन है। तो मैं देखिए पहले आउटर में 3 बनाऊंगी, आई एम मेकिंग 3, आई विल शो पेरियंथ लाइक दिस। ओके okay, I'll make like 2 and 3 बन गया। अब मैं क्या बनाऊंगी, इसके एक और अंदर का लाइन 1 2 बना दिए मैंने 6, बट क्या बोल रहे हैं, सब जुड़े हुए हैं, सो विल अटैच देम, जोड़ दिए मैंने सारे, ठीक है। दैट इज़ द एंड्रोसियम, 6 हैं, 2 रोल में है बट एपीफाइलस है। तो चलिए मैं इससे अटैच करती हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, एपीफाइलस हो गए, अटैच हो गए। और लास्ट में हम बनाएंगे ओवरी जो ट्राइलोक्यूलर है। तो चलिए ये तो बाहर का हो गया, और इसमें बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बिकॉज दे शो दी एक्सिल प्लेसेंटेशन। तो ऐसे ट्राइलोक्यूल, सो देखिए 1 लोक्यूल 2 लोक्यूल एंड 3 लोक्यूल्स, 3 लोक्यूल्स आर प्रेजेंट। सो आई होप दिस फ्लोरल डायग्राम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, अंडरस्टूड, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, जो बहुत सारी है उसको हम डिटेल में देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक। सो वी हैव अ लॉट वेरी वाइड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कैटेगरी। सो पहला देखते हैं ऑर्नामेंट्स में,
ट्यूलिप एंड ग्लोरियोसा दे आर यूज एज अ ऑर्नामेंट्स। फाइन। मेडिसिन का बहुत बड़ा रोल है, तो मेडिसिन में देखते हैं पहले तो एलोवेरा कम्स इन दिस कैटेगरी। फाइन। तो एलोवेरा से एलोइन निकलता है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दिस एलोइन इज यूज फॉर द स्किन प्रॉब्लम एज वेल एज फॉर कॉस्मेटिक पर्पस, ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। सारसा पेरेला, ओके, ये किससे किया जाता है आइसोलेट? इट आइसोलेट फ्रॉम द रूट्स ऑफ स्माइलेक्स। स्माइलेक्स एज आई टोल्ड यू, तेज पत्ता, उससे की रूट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो क्या काम करता है? ब्लड प्योरीफाइंग ड्रग का काम करता है, ठीक है, ब्लड को प्योरीफाई करता है। देन ग्लोरियोसा, इसमें जो लीफ जूस है इट वर्क अगेंस्ट द लाइसिस एज वेल एज यहाँ से जो मेडिसिन बनती है, किससे? इसकी पॉइजनस रूट से जो मेडिसिन बनती है विच इज़ यूज फॉर क्योरिंग द लेप्रोसी, पाइल्स एंड गोनोरिया लाइक काइंड ऑफ डिजीजेस। ओके। देन कॉल्चिकम, दैट इज द कॉम्स ऑफ कॉल्चिकम ल्यूटियम। फाइन। ये क्या करता है? इसके ट्रीट करने में काम आता है, किसको? गट को, स्प्लीन एंड लिवर रिलेटेड कोई एलिमेंट से कोई प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करता है। इसमें एक और होती है दैट इज कॉल्चिसिन, दैट इज द कॉम्स ऑफ कॉल्चिकम ऑटोमनेल्स। ये ल्यूटियम है, ये ऑटोमनेल्स है। ये कहाँ यूज होता है? अरेस्टिंग द सेल डिवीजन, मतलब आप समझ लो सेल के कुछ म्यूटेशन क्रिएट करने में यूज होता है या उसमें कुछ चेंजेस करने में। तो क्या करता है? ये सेल डिवीजन को अरेस्ट करता है, स्टॉप कर देता है अगर हमें स्टॉप कराना है। या फिर क्या कर सकता है? इट कॉज द इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लॉइडी, मतलब कि उसके क्रोमोसोम के नंबर में भी कम ज़्यादा प्लॉइडी लेवल उसका चेंज कर सकता है। ओके। देन अनियन एंड गार्लिक क्या है? इनके अगर जूस है तो वो क्या करते हैं? बैक्टीरियाइडल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। ओके। इसके अलावा दे आर ऑल्सो यूज एज अ वेजिटेबल्स, मतलब कि एज अ फूड। एस्पेरेगस, स्माइलेक्स, इसमें जो तेज पत्ता है, लीव्स है, मतलब जो इसकी स्माइलेक्स की, वो सब यूज़ किया जाता है एज अ फूड। ब्रेवरेजेस में क्या? युक्का जो है उससे जूस एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किससे? उसके शूट पार्ट से, ठीक है, उसके स्टेम पार्ट से जूस एक्सट्रैक्ट किया जाता है, दैट इज यूज एज अ ब्रेवरेजेस। एज वेल एज फाइबर, युक्का और एगेव है, उसकी जो लीव्स है उसमें से हमें फाइबर मिलता है। देन परफ्यूम, हायासिंथ ओरिएंटेल्स जो प्लांट है उसमें से परफ्यूम मिलता है, दैट कॉल्ड हायासिंथ। उस परफ्यूम एज अ परफ्यूम, मतलब इन कॉस्मेटिक एजेंसी एंड ऑल दैट इट इज यूज। सो दीज ऑल आर द वाइड एंड लार्ज इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ लिलिएसी फैमिली। इसमें आपको हमें क्या याद रखना है? हमें 3 नंबर याद रखना है, तो हमें बहुत ईजी होगा इसका फ्लोरा फार्मूला याद करने में, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज द डायग्राम। ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिलिएसी फैमिली एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आई होप द होल चैप्टर इज क्लियर टू all of you and all the concepts are clear to all of you. If you have any doubt in this lecture or in any lecture of this whole chapter, please put your query in the comment box. I am pleased to help you. Okay, I am ready to help you and thank you so much guys for watching this video.